हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। करंट अफेयर के बाद कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। साथ में अगर आप लोगों ने जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का लोन देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। अब अगर कोई मध्य प्रदेश का युवा जो 18 से लेकर 40 वर्ष तक का है और अगर खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो मध्य प्रदेश सरकार उसको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाएगी। अब इस योजना को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो मैप में देखिए मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर जी के नाम पर राज्य में पुरस्कार देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो अभी स्वीडन देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। एक्चुअली में जो स्टील का उत्पादन है वह कोयला को जलाकर किया जाता है, लेकिन अभी स्वीडन ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। जब हाइड्रोजन को जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन किया जाएगा तो जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वह काफी कम होगा, और इसी के लिए स्वीडन ने इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। अब स्वीडन ने इसको शुरू किया है तो मैप में देखिए स्वीडन को। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और जो हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वह स्टॉकहोम शहर से दिए जाते हैं। शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल प्राइज नॉर्वे के शहर ओस्लो से दिए जाता है, बाकी के नोबेल प्राइज स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। स्वीडन के सम्राट का नाम है कार्ल गुस्ताव। स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं मगडेलेना एंडरसन। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडैग। स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। एक पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है, स्वीडन और फिनलैंड जल्द ही नाटो के अगले सदस्य हो सकते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में इसमें 30 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं और अगले जो 2 देश इसमें सदस्य बन सकते हैं तो स्वीडन और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानव तस्करी विरोधी सेल शुरू किया है? तो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल वीमेंस कमीशन के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मानव की तस्करी को रोकने के लिए मानव तस्करी विरोधी सेल को शुरू किया है। इस सेल का गठन मानव तस्करी के मामलों से निपटने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, एंटी ट्रैफिकिंग इकाइयों के प्रशिक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही में सुधार करने के लिए किया गया है। बात आ रही है महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो अभी हरियाणा की विधानसभा ने सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया है। यह जो सतलज यमुना लिंक नहर है, आप यह इमेज में देख सकते हैं, यह टोटल 214 किलोमीटर लंबी होगी और जब यह नहर बनकर तैयार हो जाएगी तो पंजाब में
सतलज और यमुना का पानी अधिकांश क्षेत्रों में पहुंच पाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर है यमुना नदी और इस साइड है सतलज नदी, और इन दोनों का जो पानी है इस नहर के थ्रू हरियाणा के अधिकांश जगह पहुंचाया जाएगा। अब हरियाणा से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर बनते हैं, मानेसर में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर इनोवेशन पार्क का उद्घाटन हुआ है, और मानेसर कहाँ है? हरियाणा में। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने पद्मा पहल शुरू किया। राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना को शुरू किया है। हरियाणा में सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। देश का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट नामक अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी अमेरिका के द्वारा एक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट नामक अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। एक्चुअली अमेरिका जो है तो एक सुपर पावर है, लेकिन अभी तक अमेरिका के पास कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था, और अभी अमेरिका ने अपना पहला एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहां आप मैप में देख सकते हैं अमेरिका को। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अमेरिका से रिलेटेड। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? अमेरिका के शहर शिकागो में। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत में। केतांजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, केतांजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका का वॉशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। अमेरिका की प्रमुख नदी है पोटोमैक और हडसन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कितने वर्ष से अधिक नागरिकों को कोविड-19 का बूस्टर डोज लगाया जा सकेगा? तो अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को यह कोविड-19 का तीसरा बूस्टर डोज लगाया जा सकेगा। इसके लिए जो पात्र लोग हैं उनकी उम्र सीमा 18 प्लस रखी गई है, और साथ में ये सभी लोग सेकेंड डोज को लगवाए हुए 9 महीने पूरे कर लिए हों, तभी ये सभी लोग कोविड-19 का तीसरा बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। तो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है भारत में? मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो अभी अमेजन ने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 3 फर्मों के साथ समझौता किया है। एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले स्पेसएक्स ने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, और उसी की तर्ज पर अभी अमेजन ने भी सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने के लिए 3 फर्मों के साथ समझौता किया है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने से पहले आपको ले चलते हैं नॉलेज फैक्ट्री में। भारतीय चिकित्सा के जनक किसको कहा जाता है? चरक को। भारतीय मिसाइल के जनक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं राजा राम मोहन रॉय। परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको बोला जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको बोला गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय अशांति के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय गणित के जनक है आर्यभट्ट, और भारतीय उड्डयन के जनक बोला गया है JRD टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो अभी उत्तराखंड राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को शुरू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को उत्तराखंड के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब इस वन हेल्थ से किसको फायदा होगा? तो इसको ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ,
इन तीनों को फायदा मिलेगा इस वन हेल्थ फ्रेमवर्क प्रोग्राम से। अब इसको उत्तराखंड ने शुरू किया है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो टॉप के करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा की है। यह योजना उत्तराखंड के 4 जिलों में लागू की जाएगी। सैनिकों के परिवारों को मदद प्रदान करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क को शुरू किया। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है। रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार और ऋषभ पंत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास आउटलुक यानी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 के अनुसार 2023 और 24 में भारत की अनुमानित विकास दर कितनी रहेगी। तो इसके अनुसार एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार भारत की जो 2023 और 24 में अनुमानित विकास दर लगाई गई है तो वह 8% है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है। तो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे कहाँ के हैं, श्रीलंका के, और इन्होंने देश में लगे आपातकाल को अभी हटा दिया है। एक्चुअल में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वहां की आम जनता ने सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद ही 3 अप्रैल को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अभी कुछ कल के दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस आपातकाल को हटाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक समिति का गठन किया है। तो अभी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक समिति का गठन करने के लिए घोषणा की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र और केरल राज्य ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक समिति का गठन कर लिया था। अब पश्चिम बंगाल ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक समिति का गठन किया है। भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई थी, 1986 में। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था, पहला अमेंडमेंट 1992 में। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, और इसी में सुधार करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। पश्चिम बंगाल के लेटेस्ट करंट अफेयर को देख लेते हैं। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। राज्य सरकार ने द्वारे राशन योजना शुरू किया। इसके तहत हर घर में द्वार द्वार तक राशन पहुंचाया जाएगा। बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर की लोकेशन ट्रैक हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। शांत घाटी, जिसको आप लोग साइलेंट वैली के नाम से भी जानते होंगे, यह किस राज्य में है, केरल में। भारत में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था, मई 1952 में। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला था, 1928 में। कहाँ में, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। किसने दिलाया था, भारतीय हॉकी टीम ने। हैजा या कॉलरा रोग का क्या कारण है, जीवाणु। गुलाम राजवंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अकबर ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, थार। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली PDF में मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।